किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रोल है। क्रॉप की उपज यानी गन्ने की उपज अच्छी ले जा सकती है। साथ में चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, उसमें भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। और दूसरा जो रेड राट बीमारी है, बिल्ट की बीमारी है या डैम्पिंग ऑफ की बीमारी है, सीडलिंग रॉटिंग की प्रॉब्लम है, वो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। दो स्पीसीज़ ट्राइकोडर्मा की काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें से ट्राइकोडर्मा हर्जियानम ऐसी स्पीसीज है जिससे रेड राट पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। हम यहाँ पर बताएंगे कि ट्राइकोडर्मा किस तरह से काम करता है। ट्राइकोडर्मा का जो मोड ऑफ एक्शन है, पहला एक्शन है कंपटीशन, यानी ट्राइकोडर्मा की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि कोलेटोट्राइकम फैलाकेटम यानी जो रेड राट का फंगस है या बिल्ट का फंगस है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सेकेराई, फ्यूजेरियम मोनलीफार्मी, इनकी ग्रोथ को ट्राइकोडर्मा का फंगस रोक देता है। ट्राइकोडर्मा से आपने एक चीज़ देखी होगी, ग्रीन मोल्ड होता है। जो मशरूम उगाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आती है ग्रीन मोल्ड करने की, वो ट्राइकोडर्मा की वजह से होता है। और यही जो इसकी ग्रोथ करने की एक ताकत है, कंपटीशन की ताकत है, जिससे दूसरे फंगस को, जो हानिकारक फंगस, उनको रोक देता है। ये एक तरीके से मित्र फंगस है किसानों के लिए। जो डिजीज़ पैदा करने वाले फंगस हैं, उनके माइसिलियम पर ये आ जाता है, कोनिडिया पे आ जाता है, उनकी ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक देता है। इसमें हम पैरासिटामोलिज्म की अगर बात करें तो काइटिनेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम, ग्लूकोनेज एंजाइम और सेलुलेज एंजाइम, इस प्रकार के एंजाइम्स का फॉर्मुलेशन इसमें होने लगता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे स्क्लेरोसिया हो, चाहे कोनिडिया हो और चाहे माइसिलियम हो दूसरे फंगस के, वो इससे ख़त्म होने लगते हैं इन एंजाइम के प्रभाव से। कई बार ये देखा गया कि इनके फॉर्मुलेशंस का ही अगर स्प्रे कर दिया जाए, ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो रेड राट को 50 से 60% तक रोका जा सकता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो सेल डिवीज़न को ये बढ़ा देता है, गन्ने की जो जड़ है उसकी गहराई बढ़ा देता है, गन्ने की जड़ों की संख्या को बढ़ा देता है, बाद में जर्मिनेशन बढ़ता है और ट्रिलिंग बढ़ती है, फिर गन्ने की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि जड़ें गहराई तक जाती हैं और ज़्यादा नंबर में जड़ होती हैं, जड़ें शक्तिशाली होती हैं, जिससे पौधा मजबूती से बढ़ता है और रोग कीट बीमारी नहीं आ पाते हैं। अब बात आती है कौन सी स्पीसीज़ ट्राइकोडर्मा की है जो गन्ने के लिए सबसे बेहतर है। वो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है। इसमें T37 एक रेस पाई जाती है जो बहुत उपयोगी है गन्ने के रेड राट को रोकने के लिए। किसान भाइयों, लेकिन यहाँ पर ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि ये इंडोफाइटिक ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखें तो सॉइल में ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन जो केमिकल्स ट्राइकोडर्मा के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे पेक्टिनेज हो, चाहे सेलुलेज हो, चाहे ग्लाइकोनेज हो और चाहे काइटिनेज हो, ये पौधे के अंदर चले जाते हैं। और पौधे के अंदर जाने के बाद वहाँ पर रेड राट का माइसिलियम जो तेज़ी से बढ़ता है, बाद में कोनिडिया के रूप में परिवर्तित होता है, क्लाइमेटोस्पोर्स बनते हैं और गन्ने में ब्लॉकेज उत्पन्न करके गन्ने की ग्रोथ को चेक कर देता है। तो ये उस फंगस को कोलेट्राइकम फैलाकेटम, या जिसको हम परफेक्ट स्टेज ग्लोरोमिल्ला टोकोमेंसिस कहते हैं, उसको बढ़ने से रोक देता है। और रेड राट काफ़ी हद तक, पूरी तरीके से नहीं लेकिन 50 से 60% तक उस पर प्रभाव अपना डालता है और उसको रोक देता है। किसान में बात आती है कि क्या डोज और क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिससे हम ट्राइकोडर्मा से गन्ने को ट्रीट कर सकते हैं। पहला तो सॉइल का ट्रीटमेंट। 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके, और जब खेत में फंजीसाइड न डालना हो, फंजीसाइड अगर डालना है तो
ट्राइकोडर्मा उस समय न डालें, उसके बाद डालें। गोबर की सड़ी खाद में नमी की अवस्था में रख करके और इसको पूरे खेत में बिखेर कर और जुताई कर दें। लेकिन ये सावधानी बरतनी कि जुताई शाम के वक्त करें, खेत में नमी हो तब करें। कारण बहुत अच्छा ग्रोथ ट्राइकोडर्मा की होती है जब 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर होता है और मॉइस्ट सॉइल रहती है, यानी नमी रहती है सॉइल में। शाम के वक्त जब आप यूज़ करते हैं तो नमी बरकरार रहती है और साथ में टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी बरतना है। बहुत दिनों तक गोबर की सड़ी खाद में मिला करके रखने के बाद इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा हो तब प्रयोग नहीं करना चाहिए। फंजीसाइड अगर डालना हो तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सॉइल का ट्रीटमेंट हो गया। फिर आता है सीडलिंग का ट्रीटमेंट। गन्ने के अगर पौधा आप उगाते हैं तो 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा आप ले लें, गोबर की सड़ी खाद ले लें, उसका एक घोल बना लें और सीडलिंग को उसमें जो रूट का पोर्शन है उसको डुबो करके फिर आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो गन्ने के सेट हैं उनको भी अगर ट्रीट कर देते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक चाहे बिल्ट का इनोकुलम हो, चाहे रेड रॉट का इनोकुलम हो, इनको रेड रॉट के इनोकुलम को, बिल्ट के इनोकुलम को ट्राइकोडर्मा रोक देता है। अब बात आती है कि ट्राइकोडर्मा का अगर हम प्रयोग करते हैं खेतों में तो फंजीसाइड का प्रयोग कैसे करें। अगर आपको गन्ने के बीज को शोधित करना है तो पहले फंजीसाइड से शोधित करने के बाद उसके बाद ट्राइकोडर्मा से शोधित कर सकते हैं। अगर आपको फंजीसाइड शुरुआत में गन्ने में डालना है तो ऐसी दशा में जब खेत में पहले सिंचाई करें तो उस समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। उसमें चूँकि नमी भी बनी रहती है और ट्राइकोडर्मा आपके खेत में काम करता रहता है। एक बहुत अच्छा और परमानेंट तरीका है ट्राइकोडर्मा को इस तरीके से यूज़ करके, चूँकि ट्राइकोडर्मा आपके खेत में 7 से 8 महीने तक अपना काम करता रहता है जब तक कि आप फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा के लिए आवश्यक है कि गोबर की सड़ी खाद खेत में ज़रूर मिलाएं, नमी बनाए रखें ताकि ये परफेक्टली आपके खेत में काम करता रहे। हमेशा ट्राइकोडर्मा ऐसे स्रोत से लें जो नोन हो और जो एक्टिव कंपाउंड आपको दे पाएँ, चाहे वो सबूत केंद्र हो या अच्छी कंपनियां हैं, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। किन वैरायटियों में लगाना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से अगर 118 गन्ना आप लगा रहे हैं खेत में या 238 किसी वजह से किसान भाई लगा रहे हैं या कोई भी गन्ना लगा रहे हैं, उसमें इसको डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ रेड रॉट की ज़्यादा संभावना है इसका प्रयोग 3 बार करें। 4 किलोग्राम हमने बताया सॉइल एप्लीकेशन में करें, फिर पहले सिंचाई में करें और उसके बाद मिट्टी चढ़ाते समय भी ट्राइकोडर्मा का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से रेड रॉट और बिल्ट जैसी बीमारियों को जहाँ एक और आप रोक पाएंगे, वहीं दूसरी ओर जड़ों की संख्या बढ़ेगी, जर्मिनेशन बढ़ेगा और साथ ही में टिलरिंग बढ़ेगी और गन्ने की ग्रोथ अच्छी होगी तो उससे पैदावार भी बेहतर ले पाएंगे। जो बातें हमने गन्ने के लिए बताई हैं उसी तरीके से चाहे आप गेहूं की खेती कर रहे हो, धान की खेती कर रहे हो, सरसों की खेती कर रहे हो या सब्जियों की खेती कर रहे हो, ट्राइकोडर्मा एक यूनिवर्सल बेनिफिशियरी फंगस है, फार्मर्स का एक तरीके से ये दोस्त है। इसका प्रयोग करके 15 से 20% तक उपज को बढ़ा सकते हैं और बहुत कम लागत आती है। इसका अगर हम देखें तो कोई दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर या ज़मीन के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। इसके इतर अगर हम फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं तो हमारे बहुत सारे जो मित्र जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके स्थान पर आप फंगस को मारने के लिए आसानी से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी चूँकि 238 गन्ने की जो किस्म है इसमें बहुत ज़्यादा रेड रॉट लग रहा है और गन्ने की उपज 50 से 60% तक कई क्षेत्रों में प्रभावित हो रही है। 75% तक लगभग देखा गया है कि उपज प्रभावित हो रही है। हम ये बताना चाहेंगे जो
रेड रॉट लग रहा है उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो कोलेटो ट्राइकोम फैलाकेटम है। इसकी जो परफेक्ट स्टेज है उसको ग्लोरोमेल्ला टुकुमेंसिस बोलते हैं और इसकी जो खोज की गई 1893 में बहुत पहले कर ली गई थी वाकर ने, और उसके बाद बटलर ने इसका नाम रेड रॉट रखा। जो इसके फैलने का एक तरीका है रेड रॉट का, वो ये फैलता है प्राइमरी जो इसका इन्फेक्शन है वो सेट से होता है, यानी जो सीड बड है उससे होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर कोनिडिया से पत्तियों के माध्यम से रेन स्प्लैश यानी जब बारिश होती है उसके माध्यम से होता है। सीड बर्न और सॉइल बर्न इसको दोनों कहा जाता है। सॉइल बर्न इस तरीके से अगर खेत में गन्ने की ठूंठ है या गन्ने की पत्तियां पड़ी हुई हैं तो ये करीब 70-75 दिन जीवित रह सकता है। गन्ने के अंदर माइसीलियम प्रवेश करता है, माइसीलियम ग्रो करता है, माइसीलियम का आगे डिवीजन होता है, उससे फिर आगे कोनिडिया बनते हैं, क्लाइमेटोस्पोर्स बनते हैं, और जब माइसीलियम ग्रो करता है तो वो ब्लॉकेज करता है। ब्लॉकेज करने के बाद अगर आप शुरुआत में देखें तो गन्ने की पत्तियां किनारे से तीसरी चौथी पत्ती पीली पड़ने लगती है और गन्ने की पत्तियों का कलर बदल जाता है, टैन कलर हो जाता है, धब्बे आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, और जो मिड रिप होती है उसको देखेंगे दोनों तरफ लाल हो जाती है, और पौधों की संख्या जर्मिनेशन कम होता है, फिर टिल्डरिंग कम होती है, और टिल्डरिंग कम होने के बाद जब गन्ना बड़ा होने लगता है तो आप देखें कि गन्ने को जब आप काटते हैं, बीज से फाड़ते हैं, तो उसमें सफ़ेद रंग के और लाल रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और अल्कोहलिक एक गंध उसके अंदर आती है, अल्कोहल की तरीके से गंध आती है, और इससे शुगर का जो सिंथेसिस है वो भी कम हो जाता है, गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, गन्ना सूखने लगता है, और ये देखा गया 75% तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गन्ने की उपज का और जो गन्ने में शर्करा की मात्रा है उसका ह्रास हो जाता है। अब तक के जितनी गन्ने की प्रजातियां हैं उसमें से 70-75% केवल इसलिए फेल हो गई हैं और रिजेक्ट हुई हैं जिसमें रेड रॉट आ गया है। तो इस रेड रॉट को समझना किसान में बहुत ज़रूरी है। रेड रॉट का जो नियंत्रण है उसमें एक तो हेल्दी सीड और जो रेजिस्टेंस वाली वैरायटी हैं, चाहे वो CF13 रेस हो रेड रॉट की, या CF08 हो, CF09 हो, तो उसके बाद जो अभी वैरायटियाँ हैं जैसे 16-202 है, 14-201 है, COLK 14-202 है, COLK 16-202 है, COS 18-231 है, COS 17-231 है, इवन CO 15-023 है, जिसमें ये काफ़ी कम